हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC हेल्पर एक्सपीरियंस में। तो आज हम एक और नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें मैप से फैक्ट यानी कि हम जो जियोग्राफी है, भारत का भूगोल है, वो उसकी मैपिंग करेंगे। मैप में हम हर चीज़ देखेंगे, जैसे कि भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ, भारत की नदियाँ, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और भारत के झीलें, भारत की जो भी हम मैप से देख सकते हैं सब देखेंगे, जैसे रामसर स्थल और नदियाँ और पर्वत पहाड़ और झील उद्यान, जितनी भी अपन मैप कर सकते हैं पूरी जियोग्राफी मैप के द्वारा हम देखने वाले हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ, भारत की हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सब हम मैप के द्वारा देखेंगे। तो ये नई सीरीज आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहने वाली है। तो हम बिना टाइम गवाए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत आगे तक ले जाएंगे इस क्लास को। हम आपकी पूरी जो भी आप कमेंट में मैप के द्वारा समझना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम मैप के द्वारा अनुसंधान केंद्र भी देखेंगे, मैप के द्वारा हम पुल भी देखेंगे, बांध भी देखेंगे। मैप के द्वारा क्या है कि मैप में याद भी होता है और समझ में भी अच्छे से आता है। तो हम ये सीरीज चला रहे हैं मैप के द्वारा, मैप से फैक्ट, मैप से ही समझेंगे। तो अगला देखते हैं हम बेसिक जो कि भारत का जो भूगोल है, अपन एक भारत का परिचय समझ लेते हैं थोड़ा। तो भारत का परिचय में क्या है, भारत एक परिचय। तो भारत के अन्य नाम, जैसे कि भारत के अन्य नाम में आर्यवर्त, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। अब भौगोलिक स्थिति क्या है भारत की, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। और इसकी जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की जो दूरी है भारत की वह 3214 किलोमीटर है। अब देशांतरीय विस्तार में क्या है, 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो यह पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। अब हम अंतिम बिंदु पूर्व में किबुधी, पूर्व कहाँ है, ये पूर्व में क्या है, किबुधु के नाम से जाना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यहाँ पर। अब पश्चिम में क्या है, गौर माता या गौहर माता, जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और उत्तर में इंदिरा कौल, यहाँ पर क्या है, उत्तर में इंदिरा कौल, और जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु, यहाँ पर क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% भाग पर स्थित है। अब भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का मुख्य भूमि की आकृति जो है चतुष्कोणीय स्थिति है, आकृति है भारत की। अब भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी से गुजरता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब भारत मानक समय रेखा 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब जो ये है, देखो भारत का मैप, तो जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। और यहाँ से दक्षिण से उत्तर की जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बांग्लादेश स्थित है, यहाँ पर चीन है,
यहाँ पर अफ़गानिस्तान है और यहाँ पर पाकिस्तान है। यहाँ अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और यहाँ पर श्रीलंका स्थित है। अभी हम मैप से बहुत कुछ जानेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पर मैप में थोड़ा साफ साफ देखेंगे तो जो भारत पाकिस्तान की ये सीमा रेखा है, जो कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह भारत पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा लगती है हमारे भारत से पाकिस्तान की। अफ़गानिस्तान की कितनी लगती है तो 106 किलोमीटर। अब चीन की कितनी लगती है भारत से तो 3488 किलोमीटर। भूटान की कितनी लगती है तो 699 किलोमीटर। अब यहाँ बांग्लादेश की कितनी लगती है तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से सबसे ज़्यादा लगती है। बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है और ये अफ़गानिस्तान की सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने देख ली पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट अरब सागर में, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे देख लिया। ये नेपाल की सीमा कितनी लगती है तो 1751 किलोमीटर नेपाल की सीमा लगती है भारत से। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें सीमा रेखा लिखी हुई है भारत की और देशों से लगने वाली। तो ये एक ट्रिक भी है, बचपन में MBA किया था। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। दूसरी कौन सबसे ज़्यादा, दूसरे पे चीन की लगती है 3488 किलोमीटर। अब पाकिस्तान की कितनी लगती है 3323 किलोमीटर। नेपाल की कितनी लगती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार की कितनी लगती है 1643 किलोमीटर। भूटान की 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की कितनी लगती है तो 106 किलोमीटर। अब नोट, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो ये भारत का और सामान्य परिचय भी है। यहाँ पर भारत के नाम दिए गए हैं। भारत में ऋग्वेद काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर। तो वायु पुराण में भी संदर्भ दिया गया है। जम्बूद्वीप, जम्बू यानी कि जामुन के वृक्ष इस क्षेत्र में अधिक होने के कारण यहाँ इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा। अब हिंदुस्तान फारसी लोगों के द्वारा सिंधु के आसपास के क्षेत्रों को हिंदू कहा उन्होंने, इसलिए हिंदुस्तान। अब आर्यावर्त, आर्यों के निवास स्थान के कारण आर्यावर्त। इंडिया, ग्रीक लोगों ने इंडस यानी कि सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से जाना, इसलिए इंडिया नाम पड़ा। अब भौगोलिक स्थिति हमने देख ही ली। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और देशांतर, 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो हमने ये सब देख लिया। विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। क्षेत्रफल 3287,263 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमने बेसिक अभी पढ़ लिए। वहाँ पे स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्थलीय सीमा कितनी है तो 15,200 किलोमीटर। अब तटीय सीमा की लंबाई ये नीचे वाली कितनी है समुद्र से लगने वाली तो 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान। और अभी हम विस्तार से देखेंगे कर्क रेखा की, अकेली कर्क रेखा को हम मैप के द्वारा विस्तार से देखेंगे।
इसमें क्या अभी बेसिक सा परिचय है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे कम राजस्थान से गुजरती है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, अब हम क्या अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब इसमें भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ दी गई हैं। भारत की पर्वत और पहाड़ियाँ, तो सबसे पहले जो रेंज है वो है काराकोरम की। इस काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन जो ये तीनों श्रेणी मिलती हैं, तो इन तीनों श्रेणियों को हम क्या ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय कौन कौन सी श्रेणी आती हैं, तो एक पहली काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर श्रेणी। ये तीनों श्रेणियाँ मिलकर बनती हैं ट्रांस हिमालय। फिर इसके बाद क्या है, हिमालय है। तो पहले ग्रेट हिमालय है, फिर लघु हिमालय है और फिर शिवालिक रेंज है, जो तीनों हैं। तो यहाँ पर इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। इसको भी हम एक एक करके मैप द्वारा हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अरावली पर्वत स्थित है। अरावली जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाता है। यहाँ पर विंध्यन पर्वत है, यहाँ पर सतपुड़ा है और यहाँ पर बालाघाट श्रेणी है। यहाँ बाबा बूदान की हैं। अब पश्चिमी घाट इधर ये सारा पश्चिमी घाट कहलाता है। यहाँ पर जो कि दोनों घाट मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। यहाँ पर अन्नामलाई और अगस्त्यमलाई पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर ये बैरल, मिकिर और गारो, खासी, जयंतिया, गारो और ये खासी और जयंतिया, ये कहाँ पर मिलेंगी आपको, मेघालय में मिलेंगी तीनों श्रेणियाँ, गारो, खासी, जयंतिया। अब नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जवादी, सेवराय, पंचाई मलाई, सीरूमलाई, ये सब कहाँ की श्रेणियाँ हैं, तो पूर्वी घाट की। अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वह है 2695 मीटर। डोडा बेटा की 2637 किलोमीटर। गुरु शिखर की 1722 किलोमीटर। कलसुबाई की 1640 किलोमीटर हैं। ये है पर्वतों की ऊंचाई। ये राजमहल श्रेणियाँ यहाँ पर स्थित है। तो हमने मैप में क्या देखा, स्थिति देखी, अवस्थिति देखी, कहाँ पर क्या है। कंचनजंगा K2 किस पर्वत श्रेणी की चोटी है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। कंचनजंगा K2 किस पर्वत श्रेणी की चोटी है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर चोटी दी गई हैं। ये कौन सा हमारा बृहत यानी कि महान हिमालय, ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी चोटी दी गई हैं, तो ग्रेट हिमालय में यहाँ पर POK में कौन सी है, POK में स्थित है नंगा पर्वत। फिर कामेत और नंदा देवी, कामेत और नंदा देवी कहाँ पर स्थित हैं, उत्तराखंड में, UKV में। अब धौलागिरी और अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये नेपाल में स्थित हैं। अब फिर ये कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। अब नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हमारी कौन सी बृहत हिमालय, महान हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। नेपाल में कौन कौन सी हैं, चोचू और माउंट एवरेस्ट और लेहोत्से। ये पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर पश्चिम, इससे पूर्व। अब पर्वत चोटी की ऊंचाई, सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय में क्रम से हैं, ये सबसे ऊंची कौन सी है इसकी, तो माउंट एवरेस्ट। दूसरी है K2 जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2। दूसरा कंचनजंगा, तीसरी किसकी, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, यह तीसरी ऊंची श्रेणी है, भारत की दूसरी। अब लेहोते जो कि पाकिस्तान में स्थित है, मकालू, धौलागिरी, चोचू, नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा है, फिर नंदा देवी, फिर कामेत, फिर नामचा बरवा पर्वत। तो ये क्रम वाइज हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं हम।
यहाँ पर घाटियाँ। मध्य यानी कि लघु हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद क्या आया हमारा, ये लघु हिमालय। अब लघु हिमालय को देखते हैं हम। तो लघु हिमालय में क्या, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। मर्ग, जिन्हें जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, तो मर्ग नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। बुग्याल नाम से जाना जाता है इन्हें उत्तराखंड में। अब घाटियाँ कौन कौन सी हैं लघु हिमालय मध्य हिमालय में, तो कश्मीर घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर क्या, कुल्लू व कांगड़ा घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काठमांडू घाटी जो कि नेपाल में स्थित है। वन और पर्यटन के लिए फेमस हैं ये घाटियाँ। ये इन घाटियों पे क्या है, वन और पर्यटन स्थित हैं। कुल्लू मनाली जाते हैं ना, कुल्लू, कांगड़ा घाटी, काठमांडू, कश्मीर घाटी, इनमें यहाँ पर क्या पर्यटन स्थित हैं। पीर पांजाल धौलाधार स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागटिप्पा स्थित है उत्तराखंड में। मंसूरी स्थित है, ये पर्यटन स्थल है। मंसूरी स्थल है उत्तराखंड में, नागटिप्पा भी उत्तराखंड में। अब महाभारत रेंज लघु हिमालय की रेंज है ये, तो महाभारत रेंज जो कि नेपाल में स्थित है। और दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो हमने किसके बारे में पढ़ा आज, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं हम महान हिमालय के बारे में पढ़ चुके, मध्य यानी कि लघु हिमालय के बारे में पढ़ चुके। अब अगली स्लाइड में और ठीक से पर्वत देख लेते हैं। फिर शिवालिक रेंज के बारे में जानेंगे हम। भारत के प्रमुख पठार, यहाँ पर देख लो प्रमुख पठार। कर्नाटक का पठार ये स्थित है, और ये दक्कन का पठार, और ये तेलंगाना का पठार। अब ये बघेलखंड का पठार, और यहाँ पर ये मालवा का पठार, और ये बुंदेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, ये शिलांग का पठार। भारत के जो मुख्य प्रमुख पठार हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं हम। तो कौन से राज्य में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, ये उनकी टेबल बनी हुई है। तो जो कांगड़ा घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्पीति घाटी ये लाहुल, कुल्लू, लद्दाख और किन्नौर में स्थित है। तीर्थन घाटी जो कि कुल्लू में स्थित है। कश्मीर की घाटियाँ जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। नुब्रा घाटी लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जुकोऊ घाटी मणिपुर, नागालैंड सीमा पर स्थित है। न्योरा घाटी कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। केट्टी घाटी तमिलनाडु में स्थित है। और चंबल घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। सतलुज घाटी पंजाब में स्थित है। तो भारत की ये प्रमुख घाटियाँ जो कि हमने स्लाइड के माध्यम से देखी। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। तो अगली क्लास के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इसके बारे में आपके कमेंट्स ज़रूर भेजें। तो थैंक यू दोस्तों।